Illustration number 9. Wasim Corporation Limited agreed to take over the business of MS Wakar and Sons. वसीम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, किसका बिजनेस टेक ओवर कर रही है? MS वकार एंड सन्स का। ठीक है। The assets and liabilities of MS Wakar and Sons are shown below. Assets given है, liabilities भी given है। अच्छा, जब आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो फिर निकल आता है बुक वैल्यू या नेट एसेट्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, एसेट्स गिवन है आपको, ये आप देख लें, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, बैंक लोन। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार वैल्यू। अब आप जो कंसिडरेशन है उसको सेटल कर रहे हैं शेयर्स इशू करके, और शेयर आप इशू कर रहे हैं पार वैल्यू पे, यानी कि 10 का शेयर है, 10 पे ही दे रहे हैं। अब परचेज कंसिडरेशन की तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक है जी, इफ परचेज कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जितनी कंसिडरेशन निकलेगी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके, ठीक है, तो उतना ही पेबल जो है वो आपने पे करना है। अगेन सुन लें, परचेज कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड एट बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जब आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू, तो आपने उतना ही पे किया है। पहली कंसिडरेशन ये है। दूसरी क्या है जी, परचेज कंसिडरेशन इज ₹250। दूसरे में अमाउंट बता दी है, आपने कितना पे करना है। ठीक है। पहला तो बड़ा आसान है, आप एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, उतनी आपने पे करनी है, वो है बुक वैल्यू। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का मतलब है बुक वैल्यू। ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन अब दूसरे केस में बता दिया जी, 250 आपने पे करना है। तीसरी क्या है जी, 210, आपने 210 पे करना है। ठीक है। अब इसमें देखें जी, अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले हम पहला केस करेंगे, इफ परचेज कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड एट बुक वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले अब हम करने लगे हैं ए केस। एसेट्स को रिकॉर्ड करें, लैंड लोन को डेबिट करें, हम प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग है ये। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है। फर्नीचर कितना है जी? 40,000। और डेटर्स है कितनी जी? लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है जी? 80,000। फर्नीचर कितना जी? 40,000। डेटा कितने हैं जी? 35,000। लिख दिया आपने। अब लायबिलिटी साइड को भी लिखें। क्रेडिटर्स कितने हैं जी इसके पास? कितने जी क्रेडिटर्स? 15,000। ठीक है। बैंक लोन कितना है जी? 10,000। ठीक हो गया। अब आपने वकार को कैसे पे करना है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपने बुक वैल्यू जितनी बनती है आपने उतनी पे करनी। ठीक है। अमाउंट नहीं बताई, ये कहा गया सिर्फ कि आपने बुक वैल्यू पे करनी। बुक वैल्यू का ये मतलब है एसेट्स का टोटल करें, आप लायबिलिटी साइड को माइनस करें, तो जो आएंगे आपके पास वो होंगे नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का मतलब बुक वैल्यू ही है। ठीक है। एसेट का टोटल करें, ये कितना आएगा जी आपके पास? देखें, 255 का एसेट साइड का टोटल है 255,000। माइनस करें लायबिलिटी साइड को। ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 230,000। ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी आई जी, यानी कि नेट एसेट्स आए हमारे पास 2,30,000। तो आपने वकार एंड सन्स को पहले केस में पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपने 2,30,000 पे करना है, यानी कि बुक वैल्यू एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया तो आया जी 2,30,000, यानी कि बुक वैल्यू या नेट एसेट्स। ठीक है। अब आप शेयर्स इशू करें, आपने पार वैल्यू पे शेयर इशू किए हैं। पार वैल्यू कितनी है? ₹10 का एक शेयर है। ठीक है। तो वकार एंड सन्स को आप डेबिट करें। ठीक है। कितना पे करेंगे? कितने से डेबिट करेंगे? 2,30,000 से। हमें शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम शेयर पार वैल्यू पे दे रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। शेयर कैपिटल कितना आ गया जी?
2,30,000। ये हो गया जी हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं हम जी बी पॉसिबिलिटी। बी में परचेज कंसिडरेशन कितनी है जी 2,50,000। अब आप पहले एसेट लिखें, फिर लायबिलिटीज लिखें, फिर देखें बुक वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कि हमने कम पे किया या ज्यादा पे किया। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखें उसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है जी, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है जी 80,000। कितने जी 80,000। फर्नीचर कितने हैं जी देखिए 40,000। डेटर्स कितने हैं जी हमारे पास 35,000। ठीक है, लाइबिलिटीज को लिखिए आप उसी तरह। क्रेडिटर्स कितने हैं जी, क्रेडिटर्स 15,000। ठीक है, बैंक लोन कितने जी 10,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, चलिए ख्याल है। ठीक है, अब आप देखें परचेज कंसिडरेशन जो आपने सेटल किया वकार एंड सन्स के साथ वो किया जी 2,50,000। हम इसको पहले ही लिख लेते हैं। वकार एंड सन्स को आपने बी केस कर रहे हैं, हम कितना पे करना है आपने खुद डिसाइड किया जी 2,50,000। अब आप देखेंगे आपने इसको पे कितना करना था पहले। बुक वैल्यू क्या निकली है, बुक वैल्यू जी 2,30,000, यानी कि एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करें तो आएगा 2,30,000। आपने 2,30,000 की शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आप उसको पे कर रहे हैं सेकंड केस में 2,50,000 आपने सेटल किया, तो टोटल बनता है 2,30,000। अगर हम इसको बुक वैल्यू निकालें तो आप 20,000 रुपए इसके बिजनेस को ज्यादा पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो अगर आप किसी के बिजनेस को ज्यादा पे कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो उसके बिजनेस की क्या है, गुडविल। तो डेबिट साइड पे 20,000 कम आ रहा है, क्रेडिट साइड पे 20,000 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आप टोटल करके देख लें, डेबिट साइड का टोटल करें, सॉरी एसेट साइड का टोटल करें और लायबिलिटी साइड को माइनस करें तो 2,30,000 आएगा आपने जो पे करना है। लेकिन आपने कितना पे करना है, सेटल किया 2,50,000। तो 20,000 आप ज्यादा पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20,000 क्या है, वो गुडविल है जो आप उसके बिजनेस की पे कर रहे हैं। तो डेबिट साइड पे आप लिखेंगे गुडविल, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर, ताकि आपको पता चले कि ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है। गुडविल कितनी 20,000। अब देखें डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगेन देख लें, पहले केस में परचेज कंसिडरेशन पूरी थी, लिख दिया गया था जितनी बुक वैल्यू उतना पे करना है। तो बुक वैल्यू कैसे निकल आएगी, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस किया 2,30,000 आ गई बुक वैल्यू, इतना ही पे करना, हमने पेबल बना लिया और शेयर इशू कर दिया पार वैल्यू पे। ठीक है, दूसरे केस में ये कहा गया आपने 2,50,000 पे सेटल किया, तो पहले आप एसेट का टोटल करें, ठीक है, लायबिलिटी साइड को माइनस करें। तो आपने पे करना है 2,30,000, लेकिन आप पे कर रहे हैं 2,50,000, तो 20,000 आप ज्यादा पे कर रहे हैं। दैट मींस वो उसकी बिजनेस की गुडविल है। तो गुडविल आएगी डेबिट में, कितनी गुडविल आएगी डेबिट में 20,000। वो मैंने साथ लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, ताकि आपको ख्याल रहे ये बाद में आएंगे। ठीक है, अब आप इसको शेयर इशू करें। ठीक है, वकार एंड सन्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं ना आप, 10 का 1 है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 25,000 शेयर आपने इशू किए हैं इसको। ठीक है, लेकिन वो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्काउंट पे तो हम इशू नहीं कर रहे हैं, प्रीमियम पे पार पे इशू कर रहे हैं, इसलिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत नहीं है। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकले हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने कैसे निकालेंगे हम, वेरी इजी, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू। अमाउंट कितनी पे करनी है 2,50,000, शेयर की वैल्यू कितनी है 10, तो 250 डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके पास 25,000। ये आप जुबानी नोट कर सकते हैं। उसके बाद सी केस है जी लास्ट, अगेन उसी तरह एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखिए पहले। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है जी 1,00,000। प्लांट एंड मशीनरी को भी लिखें, कितनी है जी प्लांट एंड मशीनरी 80,000।
ठीक है। उसके बाद लिखिए आप फर्नीचर को, फर्नीचर कितना है जी 40,000। उसके बाद डेटर्स लिखिए आप लोग, डेटर्स कितने हैं जी 35,000। ठीक है। क्रेडिट करें जी आप लायबिलिटीज को, क्रेडिटर्स कितने हैं जी 15,000। बैंक लोन कितना है जी हमारे पास 10,000। और वकार एंड सन्स के साथ आप कंसीडरेशन अब थर्ड केस में कितने पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं आप उसको 2,10,000 में आप उसको सेटल कर रहे हैं। अब आप देखें कि आपके एसेट्स का टोटल कितना है और लायबिलिटीज का टोटल कितना है, माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 2,30,000। अब आप कितना पे कर रहे हैं 2,10,000 तीसरे केस में, तो आप 20,000 क्या कर रहे हैं कम पे कर रहे हैं आप। ठीक है। तो ये अब आपका क्या हो गया प्रॉफिट, इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पे कैपिटल प्रॉफिट के नाम से। ये मैं इसके साथ लिख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, ताकि आपको पता चले कि हमने ये बाद में निकाली है इतनी 20,000। ठीक है। अब इसके बाद आप शेयर इशू करें, शेयर आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है, पेबल अमाउंट पेबल जितनी पे करनी है डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू। ठीक है। पार वैल्यू पे हम इशू कर रहे हैं। ठीक है। वकार एंड सन्स को डेबिट करें और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करें। कितने 2,10,000। नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे आपको पता है 210 2,10,000 डिवाइडेड बाय 10 21,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, क्योंकि शेयर्स आप पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें ट्रांजैक्शंस को।